अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ, और उसमें हम वायरस के बारे में पढ़ रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। तो वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ये बात आपको 100% पता होनी चाहिए। वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक आउटर पार्ट होता है उसका, जिसको हम कोट कहते हैं, कोट, और एक इनर पार्ट होता है जिसको हम कोर कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बाहर हम पेन कोट में कोट पहनते हैं, तो कोट इज़ व्हाट वी कॉल द आउटर पार्ट एंड कोर इज़ व्हाट वी कॉल द इनर पार्ट। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दी कोट के बारे में। कोट जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये आउटर कवरिंग है वायरस की, और कोट को, वायरस के कोट को हम नाम देते हैं कैप्सिड का। किसका नाम देते हैं? कैप्सिड। तो वायरस का जो कोट होता है उसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। और कैप्सिड किसका बना हुआ होता है? कैप्सिड बना हुआ होता है प्रोटीन का। उन प्रोटीन के सब यूनिट जिसका कैप्सिड बना हुआ है तो इसको हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। इस बात को मैं समझाती हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि ये एक कैप्सोमेयर है, ठीक है, और ये एक प्रोटीन का सब यूनिट है, और ये खुद बना हुआ है अमीनो एसिड से। ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जो है हमारे पास वो कैप्सिड है। और अमीनो एसिड का जो यूनिट है, जो अमीनो एसिड से मिलकर बना है, वो एक कैप्सोमेयर है, राइट। तो ये एक कैप्सोमेयर है, और जब बहुत सारे कैप्सोमेयर मिल जाएंगे तो एक कैप्सिड बन जाएगा। और कैप्सिड जो है वो प्रोटीन का कोट है जो वायरस ने पहना हुआ है। अब कैप्सिड की जो शेप है वो इकोज़ाहेड्रल भी हो सकती है और हेलिकल भी हो सकती है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप इकोज़ाहेड्रल को भी नेट पे निकाल कर चेक करो कि क्या होती है, और हेलिकल का तो आपको पता है कि हेलिक्स शेप इस तरह की होती है। इकोज़ाहेड्रल भी निकाल कर चेक करो। मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है, वरना मैं आपको करके बता देती, राइट। उसके बाद जो कुछ वायरस हैं, सब वायरस के अंदर कोट के बाहर, जो कैप्सिड का कोट है इसके बाहर एक एडिशनल एनवलप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हर किसी में नहीं होता। कोट तो, कैप्सिड कोट हर वायरस में प्रेजेंट है, राइट, लेकिन जो एनवलप है वो कुछ वायरस में ही प्रेजेंट होता है, और ये एनवलप किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, राइट। इतनी बात समझ आई कि जो वायरस का कोट है वो, उसका नाम है कैप्सिड, वो बना हुआ है प्रोटीन के सब यूनिट्स का, यानी बहुत सारे प्रोटीन के यूनिट्स हैं, और वो प्रोटीन के यूनिट्स कहलाते हैं कैप्सोमेयर। और ये कैप्सोमेयर खुद बने हुए होते हैं अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक कैप्सोमेयर बना, बहुत सारे कैप्सोमेयर जुड़े तो एक कैप्सिड बना, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। और कुछ वायरस के अंदर कैप्सिड के बाहर एक एनवलप भी होता है जो लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो एनवेलप है वो कहाँ से आता है। हमने कहा ना कुछ वायरस के पास एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। तो ये जिस होस्ट बेचारे को इन्फेक्ट करते हैं ना, जिसको इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें इन्फेक्शन करते हैं, उनके सेल की सेल मेम्ब्रेन से ये एनवेलप अपना बनाते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। कैसे बनाते हैं वो हम आगे जाके HIV में, यानी एड्स वाले वायरस में जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ वायरसेस के अंदर, जिन वायरस के अंदर एनवेलप होता है, उन वायरसेस में उस एनवेलप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स भी होते हैं। स्पाइक्स ना कांटेदार ऐसा स्ट्रक्चर को हम, इफ़ यू नो कि स्पाइक्स क्या होती हैं, राइट, वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं, तो वो एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और इनका काम होता है कि जिस होस्ट को इन्फेक्ट करना है, जिस सेल को इन्फेक्ट करना है, उसको पहचान लें, उसको रिकोगनाइज़ कर लें। अगर ये 2 पॉइंट्स आपको समझ नहीं आए तो हम इसको बहुत डिटेल में आगे समझेंगे, अभी बस इतने 2 पॉइंट्स याद कर लो, राइट। अच्छा, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई थी, मैं ये दोबारा बना के आपको समझा रही हूँ। अच्छा, चलिए पहले कोड भी पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल स्टडी फ्रॉम इट, राइट। अच्छा, जो कोड होता है वो क्या होता है? वो इनर साइड है, इनर पार्ट है वायरस का, और ये कैप्सिड के अंदर मौजूद होता है। और कोर होता क्या है? बेसिकली कोर के अंदर हमारे पास जिनोम होता है। जिनोम क्या? जिनोम होता है लिविंग थिंग का जेनेटिक मटेरियल। अब वो DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है। DNA है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। RNA है वो, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ, कुछ वायरसेस के अंदर जो जिनोम है ना, ये जिनोम है वायरस, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ये जिनोम है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये DNA भी हो सकता है, कुछ कुछ के अंदर ये DNA होता है, कुछ के अंदर RNA होता है, कुछ के अंदर DNA है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और कुछ के अंदर RNA है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रख लें कि जो कोर है वो जेनेटिक मटेरियल है, और जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीनोम का नाम देते हैं, राइट। हो गई बात।
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है मैंने, वो मैं दोबारा बना देती हूँ कि वायरस के दो पार्ट्स हैं। एक वायरस का बाहर वाला पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं किसका, कोड का। कोड बना हुआ किसका होता है, कैप्सिड का। कैप्सिड बना हुआ किसका होता है, कैप्सोमेयर्स का। और कुछ के अंदर बाहर, कुछ वायरस, नॉट ऑल, कुछ के अंदर बाहर एक एक्स्ट्रा एनवेलप भी होता है जो लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। और इस एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स होती हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, और ये हेल्प करती हैं होस्ट सेल को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करने में। अब कोड की तो हमने बात कर ली। अब जो कोड है ना, अंदर अंदर वाला पार्ट, कैप्सिड के बिल्कुल अंदर वाला पार्ट, इसके अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो है कोर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो ये इतना बात समझ में आई आपको, स्ट्रक्चर समझ में आया वायरस का, कोड एंड कोर, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू मेमोराइज। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो इसलिए यू हैव टू मेमोराइज दिस क्वेश्चन। जैसा मैंने लिखा है, नोट्स जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे आप लोग भी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अल्लाह हाफिज़।